ऑयल पे आते हैं। ऑयल अगर हम हम्म यूज़ करें तो कहते हैं कि हम्म ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, हम्म ठीक है, देसी घी यूज़ कर लें या हम्म कैनोला यूज़ करें। तो हम्म आप मुझे बताएँ कि अगर हमें तीनों में से किसी एक को हम्म चूज़ करना हो तो हम किसे करें? देसी घी। और ठीक है। जिसको बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना, कैनोला। कैनोला ऑयल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, मैं सबको बताती चलूँ, चाहे जितनी भी आप इसकी मार्केटिंग देख लें। कैनोला आपके पास वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें सब्ज़ी के फ़ायदे शामिल हैं। जो कैनोला के बीज होते हैं ना, जब तक वो ज़मीन के नीचे होते हैं, अल्लाह हुँ, ताला ने उनको एंटी न्यूट्रिएंट्स बख्शे होते हैं ऐसे कि जो उनको सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। हुँ, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से कैनोला सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अंदर जो फैटी एसिड्स उस टाइम मौजूद होते हैं, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो इतने वॉलेटाइल होते हैं, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको इतनी सी भी हीट लगे तो वो फट के ऑक्सीडाइज होते हैं, डैमेज होते हैं, म्यूटेट होते हैं और ख़तरनाक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। और सोचिए, जब आप उसमें खाना पकाते हैं, उस पर और ज़्यादा हीट लगती है। जब आप उसमें फ्राई करते हैं, उसमें और ज़्यादा हीट लगती है। कैनोला ऑयल में तो नॉर्मल कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए, आपको वो ख़रीदना ही नहीं चाहिए। बिकॉज उसमें हमेशा याद रखिएगा, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हीट लगने से ऐसे फटते हैं। यही पूफा जब आपकी बॉडी में जाते हैं, या आपकी बॉडी के DNA को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी सोजिश करने वाले केमिकल्स का एक तूफान खड़ा कर सकते हैं। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ओबेसिटी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, अल्जाइमर्स हो जाए, कैंसर हो जाए, सबकी शुरुआत जिस चीज़ से होती है वो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे आप इसकी जितनी मर्जी मार्केटिंग देख लें, मार्केटिंग तो कोल्ड ड्रिंक की भी है, तो क्या वो अच्छी चीज़ है? ठीक है, ये सारे के सारे बॉडी में जाके डैमेज करते हैं। देसी घी बेहतरीन है, क्यों? और वो भी काऊ देसी घी। अगर आप वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं तो बफलो घी लिया करें, लेकिन अगर आप घी के वाकई सारे फवायद चाह रहे हैं तो हमेशा 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी लेना चाहिए। मैं वैसे सबको बताती चलूँ कि 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी पाकिस्तान की हर लैब से अप्रूव्ड कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल मेरी ब्रांड का भी मौजूद है। जो कि मैंने भी यूज़ किया और कैसा लगा? बहुत हाँ जी, इट्स ज़बरदस्त लाइक है। रियली प्योर, बिल्कुल, बिल्कुल खुशबू ऐसे, पूरे घर में फैल गई बिल्कुल होगी, ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, देसी घी आपके पास सैचुरेटेड फैट हुँ, होता है। सैचुरेटेड फैट जो होता है उसका ये मतलब होता है, दो तरह के फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। जो कैनोला ऑयल है उसमें अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें कमज़ोर कड़ियाँ मौजूद हैं जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंटर होकर उसका स्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके बॉन्ड में कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी नहीं होती जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंटर होकर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करे। जब आप ऑयल को हीट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंटर होने की गुंजाइश होती है, घी उसको एंटर ही नहीं होने देता। हुँ, जबकि कैनोला एंटर होने देता है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं होता और घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, 550 फ़ारेनहाइट समथिंग से ऊपर होता है। स्मोक पॉइंट हाई होने का मतलब ये है कि एक कुकिंग मीडियम को आप कितनी देर तक हीट कर सकते हैं इससे पहले कि उसका स्ट्रक्चर तबाह हो जाए। कैनोला हुँ। ऑयल और सारे वेजिटेबल ऑयल्स का बहुत कम होता है, घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। यानी हीट अगर आपको कभी फ्राई करना भी पड़ जाए तो आप देसी घी में फ्राई करें, 550 फ़ारेनहाइट से ऊपर उसका स्मोक पॉइंट है, तो उसका स्ट्रक्चर आपके पास डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। फिर बिल्कुल। घी में विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास अच्छे हैं। और क्योंकि घी सैचुरेटेड फैट है तो ये जिस्म में इन सारे विटामिन की जो एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए, डी, ई और के, आपको डाइट में हेल्दी फैट चाहिए होता है ताकि वो जिस्म में एब्जॉर्ब हो सके, उनकी एब्जॉर्प्शन को भी बेटर करता है। फिर आपका पित्ता एक डाइजेस्टिव जूस जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है और लिवर उसको सिक्रीट करता है बाइल। अगर आप डाइट में सैचुरेटेड फैट्स लें तो आपका लिवर और आपका पित्ता बड़ी अच्छी हार्मनी में फंक्शन करता रहता है और आपकी डाइजेशन हमेशा अच्छी रहती है।